तो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर 12वीं की आखिरी क्लास पे है, चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल। ध्यान से सुनेंगे आप। पहले ये इसका नंबर अलग होता था, फिर बेचारा कम होते होते 10 पे आ गया। चलो देखो, चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल। टॉपिक है बेटा फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स और सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट्स और सैकराइड आपने पढ़ा है कि सैकराइड मींस शुगर प्रोड्यूसिंग। कार्बोहाइड्रेट्स is also called as saccharides because they are sugar producing. Carbohydrates are defined as polyhydroxy, माने कार्बन की चेन में बहुत सारे हाइड्रोक्सी यानी एल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं। एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड लगा होगा या तो कीटोन लगा होगा, दोनों में से कुछ एक लगा होगा। तो इट इज अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ऑफ एल्कोहल और विद एल्डिहाइड और एल्कोहल विद कीटोन। माने कीटोन होगा तो एल्डिहाइड नहीं होगा, और अगर कीटोन नहीं होगा तो वहां पे एल्डिहाइड लगा होगा। मतलब एल्कोहल तो सब में ही होगा। तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, हाइड्रोक्सी बहुत सारे होंगे, OH बहुत सारे ग्रुप लगे होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला है बेटा वो है ये CxH2OY. This is the general formula of a carbohydrate. X carbon or Y H2O molecule. This is the general formula of carbohydrate. They are called saccharides because they can produce sugar. आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हम is a source of energy, हमें एनर्जी मिलती है उससे। तो कार्बोहाइड्रेट are classified into three types depending upon the hydrolysis product. They are classified into three types. इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल। तो व्हाट आर मोनोसेक्राइड? द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस डू नॉट स्प्लिट इनटू सिंपलर यूनिट। मतलब आपने उसे पानी में घोला और उसको वो ब्रेक नहीं हो रहा, जितने मॉलिक्यूल शुरू में थे उतने ही बाद में है, उसे मोनो कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, इसको मैंने पानी में घोला, पानी में घुल तो जाएगा लेकिन ये कार्बन के टुकड़े नहीं होंगे, कार्बन 6 के 6 ही रहेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में वो सब स्प्लिट होकर डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये कार्बन ब्रेक नहीं होगा, 6 का 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपलर यूनिट में डिवाइड नहीं होता, ये ऑलरेडी सिंपल ही है, इससे सिंपल कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब मोनो वो है जो डिसॉल्व करने के बाद वाटर में फर्दर ब्रेक नहीं होता, फर्दर हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो कार्बन के स्प्लिट नहीं होता, कार्बन की बॉन्ड टूटती नहीं है, उसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। ओलिगोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस कैन प्रोड्यूस 2, 3, 4 अप टू 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। मतलब आपके पास जैसे ये है C12H22O11, दिस इज सुक्रोज, ये शुगर है। शुगर को आपने पानी में डाला तो इसके दो टुकड़े हो गए जी, है C6H12O6, C6H12O6, 12 कार्बन थे ना, 12 के दो टुकड़े हो गए। तो जो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होके 2 में 2 मोनोसेक्राइड में टूटे उससे डाइसेक्राइड कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट जिसके 3 प्रोडक्ट्स आते, सपोज यहाँ 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स आती, उसे ट्राइसेक्राइड कहते हैं। जो 4 में जिसके 4 बाई पार्ट्स आए, बाई प्रोडक्ट है, उसे टेट्रासेक्राइड, 5 पेंटा, ऐसे 10 तक जाएगा तो डेकासेक्राइड तक जाएगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड फर्दर ब्रेक नहीं होते सिंपलर यूनिट्स में क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल है। ओलिगोसेक्राइड 2 से लेकर 10 तक में मोनोसेक्राइड यूनिट में ब्रेक हो सकते हैं। कब? पानी डालने के बाद, जब आप वाटर डालोगे वो ब्रेक होने के बाद 2 से 10 तक टूट जाएंगे। 10 से ऊपर अगर टूटेंगे तो वो पॉलीसेक्राइड के अंदर आएगा। 10 से ऊपर कहां तक जाता है पता है? 1000 मॉलिक्यूल, 5000 मॉलिक्यूल तक भी ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो दे कैन प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलिसिस, माने 10 से ऊपर, अबव 10, if they can produce above 10 monosaccharide units, they are grouped into polysaccharide. For example, cellulose, glycogen, gum, starch, they can produce n number of units. बहुत सारे monosaccharide unit मिलेंगे उसमें से,
जब उसे पानी में डिजोल्व करोगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनो वाटर में डिजोल्व करने में सिंगल ही रहता है, ऑलिगो 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, पॉली 10 से ऊपर n नंबर ऑफ यूनिट मोनोसेक्राइड में डिजोल्व हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तब। वो कितने भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास सोल्यूशन कितना है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। मोनो का एग्जाम्पल आपने याद रखा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑलिगो का एग्जाम्पल याद रख लिया आपने सुक्रोज, है ना, और सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इसमें याद कर लिया, और पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, गम, पॉली, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 मोर टाइप्स। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट के 2 और टाइप हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सीरियस ध्यान फोकस। फर्स्ट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, एक और डेफिनेशन मैं अभी आपको लिखवा दूंगा। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर, सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये होता क्या है? मैंने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। वहां पे एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, यही होते हैं, है ना। तो इफ दे कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप तो दे शुड गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट। अगर इनके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है तो टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट देंगे ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट देता है उसे रिड्यूसिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है। याद रखना, जो एल्डिहाइड, जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसे रिड्यूसिंग बोलते हैं। नॉन रिड्यूसिंग उसे बोलते हैं जब वो टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके पास ये ग्रुप नहीं है। अब कैसे नहीं है? जब 2 अलग अलग कार्बोहाइड्रेट आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये जब दोनों आपस में जुड़ते हैं ना, तो इनका ये एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जो होता है ये डिसॉल्व हो जाता है, ये हट जाता है। इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग होने की वजह से इनका दोनों का एल्डिहाइडिक ग्रुप खत्म हो जाता है। नाउ दे विल नॉट गिव टॉलेंस एंड फेलिंग टेस्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। इनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, अब ये टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट नहीं देंगे। तो अगर वो टॉलेंस और फेलिंग का टेस्ट देता है तो रिड्यूसिंग, नहीं देता तो नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो रिड्यूसिंग का एग्जांपल आपको क्या क्या बताया? रिड्यूसिंग का आपको एग्जांपल बताया माल्टोज, है ना, लैक्टोज, माल्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग का क्या बताया? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग। याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा, ऐसे एग्जांपल दे दिए बहुत सारे, बोला बताओ इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है ना। तो माल्टोज, लैक्टोज रिड्यूसिंग और सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। ऑल ऑफ देम आर डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड माने 2 में डिसॉल्व होगा ना, 2 में ब्रेक होगा, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, फिर बेटा नेक्स्ट है, यहां ध्यान से सुनना, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज आपके कोर्स में C6H12O6 की 2 प्रिपरेशन है। ग्लूकोज की आपके कोर्स में 2 प्रिपरेशन है। एक तो पहली वही है फ्रॉम सुक्रोज, पहली आपके कोर्स में प्रिपरेशन है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से आपने पढ़ ही लिया कि भाई सुक्रोज अभी जो हमने बताया था कि उसको आप 2 मोनोसेक्राइड यूनिट में डिसॉल्व करो, वाटर में डालो। तो पहली तो फ्रॉम सुक्रोज है, देखो फर्स्ट इज फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। अगर उसमें आप वाटर डालो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 में टूट जाएगा। 12 के जो 2 टुकड़े होंगे वो क्या क्या होंगे? 6 के। 12 के 2 टुकड़े क्या होंगे? C6H12O6 प्लस C6H12O6। आप देख रहे हैं दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन नाम अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन। इसको ग्लूकोज कहते हैं, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। आप जरा ध्यान रखना, इनके बारे में बात करेंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है लेकिन इसके अंदर एल्डिहाइड होता है, इसके अंदर कीटोन होता है, इसीलिए इनके नाम, इनका केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है।
याद रखना, ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्रक्टोज कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, फॉर्मूला सेम लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है इनकी। तो पहला है फ्रॉम सुक्रोज, दूसरा फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, कमर्शियली कैसे बनाया जाता है। कमर्शियली बनाया जाता है स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च। ये आप बाद में अभी लिख लेना, ध्यान से सुनना। स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। सुक्रोज क्या था, डाइसेक्राइड। ये दो में टूटा ना, इससे तो दो ही बने आपको। अब कमर्शियली बनाना है तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे ना, तो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। C6H10, देखो C6H10O5 के लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, इसे स्टार्च कहते हैं। C6H10O5 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये स्टार्च है। इसमें n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी मिलाना होता है। अब जब ये ब्रेक होगा तो इसमें से n नंबर ऑफ ग्लूकोज निकलता है, इसमें फ्रक्टोज नहीं निकलता, इसमें से n नंबर ऑफ ये निकलेगा C6H12O6, क्या निकलता है, ग्लूकोज। सारे ग्लूकोज ही निकलते हैं इसमें। जो ग्लूकॉन डी वगैरह पाउडर वगैरह बनाया जाता है वो ऐसे ही बनता है यहाँ से, और कमर्शियली ऐसे ही बनाया जाता है, यहीं से बनता है वो पाउडर व्हाइट वाला जो मिलता है। बात समझ आए, फिर उसमें आगे वो फ्लेवर वगैरह ऐड करके आगे बेचते हैं। ये बात ठीक है यहाँ तक। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब आ जाता है इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज, 6 प्रॉपर्टी है बेटा, इन्हें जरा मेरे साथ अभी याद कर लो आप। 6 रिएक्शन है ये, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, और ये आती है एग्जाम में, ध्यान से सुनेंगे आप। आपको मैं यहाँ पिछले वाले पेज पे ये बता दूं ग्लूकोज दिखता कैसे है। देखो जरा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो याद हो ही गया ना तुम्हें, C6H12। तो 6 कार्बन बना लेना जी, हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 बना दिए। ठीक है, पहले वाले कार्बन पे लगाना एल्डिहाइड CHO, लास्ट वाले पे लगाना CH2OH। याद रखो जो लिख रहा हूं, पहले पे क्या लगाना है CHO, लास्ट वाले पे क्या लगाना है, बाकी सब जगह HOH लगा देना है, HOH सब जगह लगा देना, समझ रहे हो। एक OH इधर राइट साइड कर देना। दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। जो पहले पहले के टाइम पे था ये, अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक डी ग्लूकोज होती है, एक एल ग्लूकोज भी होती है। डी का मतलब डेस्ट्रो नहीं है यहाँ, डी का मतलब है टुवर्ड्स राइट साइड व्हेन द मेजॉरिटी फंक्शनल ग्रुप OH ज्यादातर राइट तरफ हो तो उसे डी ग्लूकोज कहते हैं। अगर देखो मैंने 1 2 3 4 OH राइट में दिखाया, एक लेफ्ट में दिखाया है, इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। एक एल ग्लूकोज भी होता है, इसी को उल्टा कर दो, ज्यादा OH इधर दिखा दो, एक OH उधर दिखा दो, बाकी सारे OH लेफ्ट में बना दो, उसे एल ग्लूकोज कहते हैं। वो आपके कोर्स में नहीं, आपको भी पता होना चाहिए डी ग्लूकोज का मतलब क्या है। डी का मतलब मेजॉरिटी OH ग्रुप ऑन द राइट साइड। ये वो जैसे आइसोमर्स होते हैं, ऐसे ये भी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, दे आर कॉन्फिगरेशन, दे आर नॉट कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉन्फिगरेशन। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में किताब वाले बुक वाले कैसे लिखते हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं ये लोग, ये चारों तो सेम ही है, ये जो बीच वाले चारों है सेम ही तो है, तो ये लोग क्या करते हैं, ऊपर CHO लिखे रहने देते हैं, नीचे ये जो HOH नहीं है बीच वाला, ब्रैकेट लगा के सिर्फ 4 लिख देते हैं, क्योंकि चारों तो सेम ही है, लास्ट में CH2OH लिख देते हैं। तो बुक वाले ऐसे लिखते हैं इसको, तो ये लिखो चाहे वो लिखो, बात एक ही है। तो NCERT में ऐसे रिप्रेजेंटेशन है ग्लूकोज की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे उसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 6 केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ग्लूकोज हम इन्होंने कैसे लिखा था, CHO था ना ऊपर, CHO ऐसे भी लिखते हैं, याद है, C डबल बॉन्ड और H, और ऐसे ही लिखना जैसे NCERT ने लिखा, HOH ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे 4, और लास्ट में क्या है CH2OH। अब 6 लेनी है बेटा प्रॉपर्टी आपको, 6 में एक में ही बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगी, इसीलिए एक ही बार ग्लूकोज बना के और आपको ये 6 प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, ये है आपका डी ग्लूकोज। पेपर में कैसा आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको रिएक्शन लिख के दिखानी, कुछ वर्ड में, कहीं कहानी नहीं लिखनी,
6 आया था, ठीक है, तो आ सकता है, इसलिए ध्यान सुनो। पहला है बेटा HI, मैं आपको बता दूं क्या क्या है। HI हीट फर्स्ट, क्या होगा जब आप ग्लूकोज को HI के साथ ट्रीट कराओगे तो सारा वाटर इसमें से निकल जाता है। ये देखो H2O ही तो है ये, तो जब ग्लूकोज में से सारा पानी निकल जाएगा तो पूरी तरह से एनहाइड्रस ड्राई टाइप हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म अ हेक्सेन, इट विल फॉर्म एन हेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, एन हेक्सेन, सारा वाटर निकल गया, हाइड्रोजन वगैरह लगा देना वाटर निकल जाता है, ठीक है, बस सिंपल, याद हो गया, अभी याद हो जाएगा साथ साथ। तो पहला है HI वाला। दूसरा आपके कोर्स में है, इसका नाम ना मैं यहां लिख नहीं रहा, आप लिख लेना बाद में, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन, यहां बाद में लिख लेना। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि ये कीटोनिक एल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल क्या होती है देखना जरा, ध्यान से देखना, ये NH2 दिख रहा है, ये अपना H2 दे देता है और ये अपना ऑक्सीजन दे देगा, तो H2O बाहर हो जाएगा, यहां से H2O को बाहर कर दो, इसने अपना H2 दिया, इसने क्या दिया O, H2O बाहर, बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं, ये पूरा जाएगा यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, कैसा हो जाएगा है, हाँ 6 बना दे, ये 6 बना दे। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि H2O बाहर, ये H2O बाहर, और ये यहाँ लगा दो, कैसा होगा जरा, मैं इसे बना रहा हूँ बेटा, ये ऊपर एज इट इज रहेगा, इस C के साथ ये NOH आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड NOH, बाकी सारा एज इट इज, ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, इनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सब ऐसे रहेंगे। ऊपर समझ आया क्या हुआ, ये H2O बाहर हो गया, ये N ने C के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्साइन, ये जो कंपाउंड बना इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइन, ठीक है, दूसरा ये हो गया NH2OH। थर्ड आपके कोर्स में है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, पेपर में ऐसा आएगा, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद दिस तो क्या होगा, NH2OH से क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये आधी रिएक्शन तो सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है एल्डिहाइड वाली, यहाँ पे वही हो गया, याद है वो साइनोहाइड्रिन वर्ड, HCN यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा, O के साथ क्या लग जाता है H, और CN यहाँ C के साथ, देखो ऐसा कुछ, O के साथ क्या लग जाएगा H, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, सिंगल बॉन्ड हो गया, और C के साथ ये CN लग जाएगा, ये H O के साथ लग गया, CN C के साथ लग गया, बाकी ऊपर वाला H ऐसे रहेगा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है, ये सारी रिएक्शन रिमेन्स एज इट इज, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन, ये भी आपने पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन में। थर्ड रिएक्शन समझ में आ गई, बस 2 और है, 3 यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट इज विद ब्रोमीन वाटर, देखो ये ब्रोमीन वाटर और नाइट्रिक एसिड ये दोनों एक साथ करते हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखना है बाद में मैं बोल रहा हूँ, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देता है, जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या करेगा, इस इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या एक ऑक्सीजन और ऐड कर देगा इसमें, तो ये जो CHO है ये COOH बन जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, CHOH का होल 4 और ये CH2OH ऐसे ही रहा, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऊपर वाला कार्बन भी नीचे, दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, इसमें खाली एक ही बार आया ना COH, इसमें दोनों आ जाएंगे, कैसा हो जाएगा COOH, बीच वाला ऐसे ही रहेगा, और ये 4 लास्ट वाला भी COH, दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड, सैक्राइड से बनता है ना, तो सैक्रिक एसिड कहते हैं। कितनी रिएक्शन हो गई, 5, लास्ट रिएक्शन आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको जरा यहां देखना,
लास्ट रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। आप ना वर्ड में नाम भी लिख लेना, इसका क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड लास्ट वाली रिएक्शन रहेगी, ध्यान से सुनना। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ध्यान से देखो, ऊपर वाले एल्डिहाइड को नहीं छेड़ेगा, ये इन दोनों को नहीं छेड़ता, इसको और इसको थोड़ा सा चेंज करता है, अल्कोहलिक पे अटैक करता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एल्कोहल, ध्यान से देखना, इधर इधर बना दूं, इधर दिख रहा है ना, उधर, ठीक है, देखो ये इनको कुछ नहीं करता, ये इस वाले सी के OH के बीच के बॉन्ड को क्लीवेज करता है, OH में से H को अलग कर देगा, इसके भी H को अलग करेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो CH जो ये ऐसे ही लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वो ऐसे ही लगा रहेगा, ये COCH3 यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, COCH3, COCH3 जितने हैं उतने, इधर भी इस H2 को नहीं करेगा कुछ, इस H को हटा दो, H को निकाल के, इस H कहाँ जाता है मैं भी बता रहा हूँ, इधर आपने COCH3 यूज करा देना है, ये COCH3 यहाँ आके बॉन्ड बना लेता है अपना। तो ये H कहाँ गया, ये दोनों H गए कहाँ, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है कुछ ऐसा दिखता है, देखो ये कुछ ऐसा होता है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। जब ये बॉन्ड इससे H लेता है, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड वीक होता है, टूट जाएगा, ये अलग होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो वो जो H यहाँ से निकले हैं वो इसके साथ अटैक करेगा, इसके इसको दे देगा H, तो CH3CO तो है ही, एक और H मिल जाएगा, तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड, वो बाहर हो गया। ये COCH3 तो लगा था ना, इस पे भी COCH3 लगा है देखो, और नीचे वाले में भी H हट के क्या लगा है, COCH3। COCH3 तो अटैक किया ना आपने, बस खाली आपने दूसरा वाला यहाँ से H हटा दिया और H इसको दे दिया, इसके दूसरे मॉलिक्यूल को, वो एसिड बन गया, है ना, ये बात समझ में आई। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोपेंटा एसिटेट, इसका नाम क्या है, ग्लूकोपेंटा एसिटेट, इसके नाम लिख लेना सबके, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोक्सिलमाइन, हाइड्रोजन साइनाइड, ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, 6 की 6, आप ये लिख लो और पीछे प्रिपरेशन हेडिंग डालो, आप पॉज कर दे बेटा।